हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज वसुंधरा एंड आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की और कुछ एक एमसीक्यूज जो सीडीएस के पेपर में आ चुके हैं, आते हैं और इस बार भी शायद आ सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्वेश्चंस के थ्रू हम कैसे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है एक्टिव पैसिव का। आप सबको पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपने क्या करना है, इंटरचेंज करना है। सो सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, देखिए हम ज्यादातर क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लिखते हैं इज प्लस V3 के फॉर्म में, पास्ट टेंस को वॉज प्लस V3 के फॉर्म में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे हम देखते रहेंगे कि कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। देखिए हिज सबऑर्डिनेट्स अक्यूज्ड हिम ऑफ वेरियस ऑफेंसेस। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले सेग्रीगेट करिए, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। ये सब हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, हमने इसको यहाँ लाना है और इसको यहाँ ले जाना है। अब हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट में आने के लिए उसको ही बनना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं सबसे पहले। और ये टेंस कौन सा है बेटा, सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट का क्या बनता है, वॉज प्लस V3। सो ही वॉज अक्यूज्ड ऑब्वियसली बिकॉज ही सिंगुलर है। ही वॉज अक्यूज्ड, किस चीज से अक्यूज किया गया था उसे, ऑफ वेरियस ऑफेंसेस। बाय हुम, बाय हिज सबऑर्डिनेट्स। अगर आप एलिमिनेट भी करते तो ये तीनों ऑप्शन कट जाते, आपके पास क्या बचता, डी। राइट, नेक्स्ट देखिए, हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। अब ये है एक इंटेरोगेटिव टाइप का क्वेश्चन, यानी यहाँ पे क्या है, आपको एक सवाल पूछा हुआ है, ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस हैज की। इसको हम सवाल को सवाल ही रहने देते हैं एक्टिव पैसिव में, हमने इसको क्वेश्चन मार्क फॉर्म में ही रखना है। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, यानी ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स को आगे लाएंगे, तो हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यार ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैज कभी भी यूज नहीं हो सकता। ठीक है, हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, have all the necessary arrangements, right? और has made या have made होगा तो उसका पैसिव वॉइस में क्या होगा, has have been plus V3। तो हमें यहाँ क्या बन जाएगा, have all the necessary arrangements been made by someone। someone नहीं होता तो भी वही आंसर होता। एलिमिनेट करते सबसे पहले has को हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट्स जो है वो प्लूरल है। ठीक है, अब have the necessary arrangements been all made, all तो इन्होंने दिया ही नहीं, तो obviously ये भी गलत है। have all the necessary arrangements been made by someone, yes, और ये भी गलत है क्योंकि ये question word से start नहीं हो रहा। so what is the answer? the answer is C, right? we will know the outcome of these experiments after 6 months. so what is the subject here again, we have, this is the subject. what is the verb, we will know, this is the verb. ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूरा आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जेक्ट। और ये सब क्या है, ये हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, हमें इसको पहले रखना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। राइट, कहाँ पे मिल रहा है हमें, कहीं भी नहीं, सिर्फ यहाँ। फिर भी एक बार हम इसको अपने तरीके से करते हैं, आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। विल नो, विल ये आपका सिंपल फ्यूचर है, इसमें चेंज हो जाएगा, विल बी, बस V3 करते रहना है, इज प्लस V3, वॉज प्लस V3, आर प्लस V3, वर प्लस V3। ठीक है, आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स विल बी नोन टू अस, लिखो चाहे ना लिखो कोई बात नहीं, आफ्टर 6 months। सो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 4th, इट इज टाइम टू टेक टी। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बारी आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, मतलब चाय पीने का समय आ गया है, अब जब भी इट इज टाइम है ना आपके पास, ये एज इट इज रहता है। हम इसमें क्या करते हैं, टू टेक है ना, इसका बन जाता है टू बी प्लस V3। सो इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, द आंसर इज बी। जब भी इट इज टाइम से स्टार्ट होगा याद रखना है आपने, इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। The members should adhere to all the decisions. Again चलिए, सब्जेक्ट हमारा ये है, हमारा वर्ब क्या है, ये
और हमें इसके साथ अगर कोई प्रेपोजिशन है ना तो इसको नहीं छोड़ना है, और हमारा ऑब्जेक्ट है ये कि हमें स्टिक करना चाहिए डिसीजंस पे, ठीक है। शुड अडेयर है तो वही विल अडेयर था, तो हमने क्या बनाया, विल बी प्लस V3। अगेन कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो तो उसके साथ बी लगा के V3 लगा दो, तो यहाँ क्या बनना चाहिए, शुड बी प्लस V3 यानी अडेयर्ड, राइट। सो ऑल द डिसीजंस शुड बी अडेयर्ड टू बाय द मेंबर्स, यानी ऑल द डिसीजंस शुड बी अडेयर्ड टू बाय द मेंबर्स। ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले ये आएगा। वर्ब है उसका हमने फॉर्म चेंज कर दिया, शुड बी प्लस V3। किसके द्वारा स्टिक करे जाने चाहिए, मेंबर्स के द्वारा। अडेयर टू मतलब फॉलो, ठीक है। डिड द नॉइज फ्राइटन यू, देखिए कभी भी अगर कोई आपका एक्टिव पैसिव में डू, डज, डिड से हो तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है इज, वॉज में। इज, वॉज, आर, वर, इन चीजों में, ठीक है। सिंपल करना है आपको। डिड द नॉइज फ्राइटन यू, सो वॉज, वर यू, क्योंकि हमें यू को आगे लाना पड़ेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वर यू फ्राइटन बाय द नॉइज, हमने क्या लगाना है, फ्राइटन नहीं लगाना, फ्राइटनड लगाना है। वॉज, वर प्लस V3, राइट। वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब जब भी कभी आपके पास ING फॉर्म में हो, कंटिन्यूस टेंस हो आपके पास, इज डूइंग, आई एम डूइंग, आर डूइंग, इज रीडिंग, तो आपने एक वर्ड याद रखना है, बीइंग। अगर आपके पास ऐसा हो सेंटेंस की हैव रीच्ड, हैज रीच्ड, तो आपका कीवर्ड यहाँ क्या आना चाहिए, बीन। सो वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। सब्जेक्ट है हमारा ये, रीचिंग कहाँ, द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको आगे करेंगे, द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, सिंगुलर है तो ये आर का इज बन जाएगा, इज बीइंग reached by us. So what is the answer? The answer is B. The storm did much damage. बहुत ही सिंपल, subject, verb, object. तो much damage was plus V3 was done by the storm. Answer is A. Right. Next देखिए, have the box broken. वो ऑर्डर कर रहा है कि बॉक्स जो है वो टूट जाना चाहिए, तो ऑर्डर क्या है हमारा, ब्रेक द बॉक्स। हैव द बॉक्स ब्रोकन मतलब लेट द बॉक्स बी ब्रोकन, ये याद रखनी है ये चीज, ठीक है जी। प्लीज हेल्प मी, अब कभी भी इस तरीके के सेंटेंसेस हो जहाँ प्लीज आ रहा है, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर आपको कोई ऑर्डर दे रहे हैं कि गो आउट, तो आपने क्या करना है, वर्ड सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, जैसे प्लीज लगा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, गो आउट यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट, ओके। हेल्प हिम यू आर ऑर्डर्ड टू हेल्प हिम, प्लीज हेल्प हिम होता तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। अब यहाँ पे प्लीज हेल्प मी है तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। बीइंग वीइंग कुछ नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे ING कुछ नहीं है, सी इज द आंसर, राइट। हु टीचर्स यू इंग्लिश, अब हु व्हाट कभी भी इससे स्टार्ट हो रहा हो तो वो किस में चेंज होता है, बाय होम या बाय व्हाट, राइट। जैसे व्हाट ट्रबल्स यू, बाय व्हाट आर यू ट्रबल्ड। हु या व्हाट कभी भी हो वो किस में चेंज होते हैं, बाय होम या फिर बाय व्हाट। अब यहाँ हु टीचर्स यू इंग्लिश है, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपको और ऐसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंग्लिश विद वसुंधरा। वहाँ पे आपको डेली क्विज, प्रैक्टिस शीट्स, ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी। इन केस यू हैव एनी अदर सजेशंस और एनी अदर डाउट्स, प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर एंड गुड लक।